मत्ती की इंजील उसका 2 बाब और उसकी 12वीं आयत। और हेरोदीस के पास फिर ना जाने की हदायत ख्वाब में पाकर दूसरी राह से अपने मुल्क को रवाना हुए। आमीन। अजीजो, मजूसी बाइबल मुकद्दस में बयान किया गया है कि यीशु मसीह को जो सिजदा करने आए थे वो 3 मजूसी नहीं थे, वो कई मजूसी थे। उनकी तादाद कितनी थी हम नहीं जानते, लेकिन हम इस वजह से 3 मजूसी कहते हैं क्योंकि उन्होंने 3 तोहफे पेश किए, सोना, लुबान और मुर। ये मजूसी एक खुशखबरी लेकर आते हैं कि यहूदियों का बादशाह पैदा हुआ, वो कहाँ है। और उनके ख्याल में क्योंकि बादशाह पैदा हुआ है तो वो किसी महल में पैदा हुआ होगा, और फिर वो एक बादशाह के पास जाते हैं, यानी हेरोदीस बादशाह के पास, उसके महल में, और वो बादशाह तक ये गुड न्यूज पहुंचती है, सरदार काहिनों तक गुड न्यूज पहुंचती है, फकीहों तक गुड न्यूज पहुंचती है, और वो सारा हिसाब किताब लगाकर ये बात बयान कर देते हैं कि ये नबूवत के मुताबिक है कि ए बैतलहम यहूदा के इलाके, तू यहूदा के हाकिमों में हरगिज सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक सरदार निकलेगा जो मेरी उम्मत इस्राएल की गल्ला बानी करेगा। अब ये इतला जो है, ये गुड न्यूज हेरोदिस बादशाह तक पहुंच जाती है। इस पर 7वीं आयत में लिखा है, इस पर हेरोदिस ने मजूसियों को चुपके से बुलाकर उनसे तहकीक की कि वो सितारा किस वक्त दिखाई दिया था, और ये कहकर उन्हें बैतलहम को भेजा कि जाकर उस बच्चे की बाबत ठीक ठीक दरियाफ्त करो, और जब वो मिले तो मुझे खबर दो ताकि मैं भी आकर उसे सिजदा करूं। ये हेरोदीस की चालाकी थी, ये हेरोदीस की मकारी थी। वो किसी भी तौर से यीशु मसीह को सिजदा करना नहीं चाहता था, और वो कभी भी नहीं चाहता था कि एक मयान में 2 तलवारें हों, और वो उसकी नीयत खराब थी, वो यीशु मसीह को मारना चाहता था। और इसकी जो ये नीयत थी वो हमें बाद में पता चलती है 16वीं आयत में, जब हेरोदिस ने देखा कि मजूसियों ने मेरे साथ हंसी की तो नहायत गुस्से हुआ और आदमी भेजकर बैतलहम और उसकी सब सरहदों के अंदर के उन सब लड़कों को कत्ल करवा दिया जो 2-2 वर्ष के या उससे छोटे थे, उस वक्त के हिसाब से जो उसने मजूसियों से तहकीक की थी। सोजीजो, मजूसी जो हैं वो हेरोदिस से मिले, शायद वो रास्ता भटक गए, लेकिन इस तरह मजूसियों तक, हेरोदिस तक, बादशाह तक वो गुड न्यूज पहुंच गई। लेकिन मजूसियों को आगाही हुई एक खास बात की कि अब तुमने हेरोदिस से मिल लिया है, और हेरोदिस से मिलने के बाद फिर वो बच्चे के पास जाते हैं, बच्चे को सिजदा करते, अपने तोहफे तोहफ उसको देते हैं। और फिर खास बात लिखा है कि हेरोदिस के पास फिर ना जाने की हदायत ख्वाब में पाकर दूसरी राह से अपने मुल्क को रवाना हुए। ये दूसरी राह कौन सी है? ये दूसरी राह खुदावंद यीशु मसीह की राह है। हालेलुया। ये दूसरी राह जो है ये जिंदगी की राह है। ये दूसरी राह जो है ये बरकत की राह है। ये दूसरी राह जो है ये निजात की राह है। वो जिस रास्ते से आए थे वो पहली राह थी, और उस पहली राह में वो हेरोदिस से मिले। जब यीशु मसीह से मिले तो फिर उनकी राहें बदल गई, उनके मंशूर बदल गए, उनके मंसूबे बदल गए, उनके इरादे बदल गए, उनके विजन, उनके गोल, उनका सब कुछ बदल गया। यीशु मसीह से मिलने के बाद लिखा है कि वो दूसरी राह से अपने मुल्क को रवाना होते हैं। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह से मुलाकात के बाद हमारा सब कुछ तब्दील हो जाता है, हमारा सब कुछ बदल जाता है, और हम मौत की राहों से छूट जाते हैं, हम गुनाह की राहों से निकल आते हैं, हम जहन्नम के रास्तों से निकल आते हैं, हम इब्लीस की राहों से छूट जाते हैं, और हम दूसरी राह जो खुदावंद यीशु मसीह की राह, जो नूर की राह है, हम उस पर चलना शुरू हो जाते हैं। उसमें मुश्किलात हैं, उसमें दुख हैं, उसमें परेशानियां हैं, उसमें सब कुछ हो सकता है कि
دنیا ہمارے خلاف ہو سکتی ہے، لیکن وہ راہ خوشی کی، شادمانی کی، برکت کی راہ ہے، اور جو یسوع مسیح سے ملاقات کر لیتا ہے اس کا سب کچھ بدل جاتا ہے۔ اور مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے خدا یسوع مسیح جو تخت پر بیٹھا ہوا ہے اس نے کہا دیکھ میں سب چیزوں کو نیا بنا دیتا ہوں۔ ہاللیلویہ۔ یسوع مسیح ہماری زندگیوں کو نیا کر سکتا ہے، ہماری راہوں کو نیا کر سکتا ہے۔ یہ دوسری راہ خداوند یسوع مسیح کی راہ ہے، اور خدا کرے اس کرسمس کے موقع پر ہماری راہیں تبدیل ہو جائیں اور ہم دوسری راہ جو یسوع کی راہ ہے اس پر چلنا شروع کر دیں۔ آمین۔